हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 कबीर के शब्द और साखियों के प्रश्न उत्तर। सभी बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर अपने अटेंडेंस लगा दें। क्लास को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं। बीच में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं किस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखें। इसलिए अगर बीच में आप वीडियो को छोड़ते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी क्लास को बीच में मत छोड़ें, पूरा देखें और क्लास के आखिर में लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं हम क्लास में और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। मानसरोवर के दो अर्थ यहाँ पर दिए हैं कवि ने। एक तो पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं और दूसरा पवित्र मन या मानस, जो इंसान का मन होता है जो पवित्र होता है, जिसमें कोई बुराइयां नहीं होती, जिसमें कोई कलुषता नहीं होती, जिसमें कोई कपट छल नहीं होता है, उसे कवि ने यहाँ पवित्र सरोवर कहा है। उसमें हंस विहार करते हैं का मतलब है कि उसमें हमारी आत्मा रहती है और वो आत्मा अगर हमारे मन में शुद्धता है, सच्चाई है, भगवान का प्रेम है, लोगों के प्रति स्नेह है, तो इस चीज़ को देख करके हमारी आत्मा उसी सरोवर में विहार करना चाहती है और उड़कर कहीं और नहीं जाती है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने किसे सच्चा प्रेमी कहा है। कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उसका मन विकारों से, विकार का मतलब है बुराइयों से, दूर रहता है और पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की मलिनता यानी बुराइयां, गंदगी और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। सद्भावनाएं यानी अच्छी आदतें, अच्छी बातें। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो तीसरे दोहे में कवि ने ऐसे ज्ञान को महत्व दिया है जो किसी भी मनुष्य को उसके अनुभव से प्राप्त होता है, जिसे पाकर के मनुष्य सहज बना रहता है, उसमें घमंड नहीं आता है, संसार के बोलने की भी परवाह वो नहीं करता है। ऐसा ज्ञान जिसके बाद मनुष्य को ये पता चल जाए, एहसास हो जाए कि जो लोग बोलते हैं पीछे से वो सिर्फ स्वान की तरह, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, उन्हें भौंकने दो और अपना ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। ऐसे ही ज्ञान को कवि ने महत्व दिया है जो हमें अनुभव से, एक्सपीरियंस से मिलता है। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वह है जो भगवान के सांप्रदायिक भेदभाव यानी भगवान को धर्म के आधार पर बांटता नहीं है, उसे कहते हैं सांप्रदायिक भेदभाव। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह के भेद में जो इंसान नहीं पड़ता है, तर्क वितर्क नहीं करता है, भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, कहाँ नहीं है, वैर विरोध, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं करता है और निष्पक्ष होकर के भगवान की भक्ति करता है। निष्पक्ष का मतलब क्या है बच्चों? निष्पक्ष का मतलब है किसी के पक्ष में ना होना, उसे कहते हैं निष्पक्ष। किसी के भी फेवर में ना हो, ना वो अल्लाह को पूज रहा है, ना वो भगवान को पूज रहा है, ना वो मंदिर की बात कर रहा है, ना वो मस्जिद की बात कर रहा है, तो ऐसा इंसान निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष होकर वो भगवान की भक्ति करता है और राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। संकीर्णता का मतलब है छोटी सोच, नैरो माइंडेड, उसे कहते हैं संकीर्णता।
अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नंबर 1, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। मतलब ये लोगों के छोटे विचार होते हैं कि हमारा धर्म जो बड़ा है और दूसरे का धर्म छोटा है, या हम अपने भगवान को पूजते हैं तो हमारे ही भगवान बड़े हैं और दूसरे का जो पूजने का तरीका है वो गलत है। तो इस संकीर्णता पर उन्होंने चोट की। और दूसरी बात है कि ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। लोगों का सोचना ये है कि हम बड़े परिवार में पैदा हुए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी करने की छूट है। दूसरा पॉइंट है ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। इसका अर्थ है कि लोग अपना बड़ा परिवार, पैसे वाला घर देख करके बहुत घमंड में रहते हैं कि हम पैसे वाले लोग हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कवि का कहना है कि यदि मनुष्य में खुद अपने गुण नहीं है तो बड़े परिवार में अगर पैदा हुआ है तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये विचार जो है ये संकीर्ण विचार है कि बड़े परिवार में पैदा होने वाला इंसान भी बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से, परिवार से नहीं होती, उसके खानदान से नहीं होती है। कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे खानदान में पैदा हो जाए, लेकिन अगर वो बुरे काम करता है तो फिर उसकी निंदा ही होगी, उसकी बुराई ही होगी दुनिया में। इसके विपरीत यदि कोई साधारण से परिवार में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे हैं तो समाज में वो आदर के योग्य बन जाता है। जैसे सूरदास जी हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी हैं और इनके अलावा बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उन्हें सारी दुनिया मानती है, पूजती है। इसके विपरीत कंस है, दुर्योधन है, रावण है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनके काम बहुत बुरे थे लेकिन इनका परिवार तो बहुत ऊंचा था। ये राजा के परिवार के थे लेकिन फिर भी इनकी अभी तक बुराई ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे हम कितने ही बड़े खानदान में पैदा हों, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारी प्रशंसा नहीं होगी बल्कि निंदा ही होगी। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है आपने। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलिचर डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जग मारे। कबीर जी ने यहाँ पर कहा है हमें अपने ज्ञान को हाथी के ऊपर चढ़ाकर रखना चाहिए और सहजता रूपी धूलिचा उस पर डालकर रखना चाहिए। यानी कि हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो बहुत ऊंचे स्तर का हो। मतलब हमें अपने अनुभव से ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि जिसका कोई काट ना हो, जो बहुत ऊंचे पैमाने पर हो। सहज धूलिचा डाली, और जब हम ज्ञान प्राप्त कर लें, हमें भगवान की भक्ति का रास्ता मिल जाए, हम भगवान को पा लें तो सहज धूलिचा डाली। हमें अपने व्यवहार में सहजता लानी है, यानी नॉर्मल बने रहना है, घमंड नहीं करना है। आगे वो कहते हैं स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। ये जो संसार है ये तो कुत्ते का रूप है, इनको भौंकने दो, झक मारकर चुप हो जाएंगे। अब इन दो पंक्तियों का आपको बताना है काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा दी है। मतलब ज्ञान हाथी के जितना बड़ा होना चाहिए, इतना ज्ञानी होना चाहिए इंसान को। और लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कुत्ते का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है। यानी जो शास्त्रों में लिखा है, किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं, उस ज्ञान का विरोध किया गया है और कहा गया कि अनुभव से ज्ञान आना चाहिए। तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। एक ऐसे ज्ञान को महत्व दिया गया है जो आपके अंदर घमंड पैदा नहीं करता। जब हम किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी हम डिग्रियां जब ले लेते हैं तो हमें घमंड आता है, लेकिन जब हम अनुभव से कुछ सीखते हैं तो हम घमंड नहीं करते हैं। झकमारी मुहावरे का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। झक मारना यानी अपना समय बेकार बिताना, ये मुहावरा है। स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है, और संसार जो कुत्ते का रूप है, यहाँ पर उपमा अलंकार दिया गया है। तो ये था काव्य सौंदर्य इसका। अब है सबद। अभी तक साखियां के प्रश्न उत्तर थे, अब सबद के प्रश्न उत्तर है। और पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को देवालय, देवालय यानी मंदिर में, मस्जिद में, काबा तथा कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थलों पर खोजता है। काबा का मतलब है बच्चों, ये
मुस्लिम लोगों का धार्मिक स्थल है और कैलाश हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर इसलिए ये लिखा हुआ है कि इंसान भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में आते हैं, काबा में जाते हैं और कैलाश में जाते हैं। वह भगवान को योग वैराग्य में, कोई तो योग करता है, तप करता है, कोई बैराग ले लेता है यानी घर गृहस्थी को छोड़ देता है, जंगल में चला जाते हैं और इस तरह से भगवान को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार से ही दूर हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, बैरागी बन जाते हैं और इस तरह की क्रियाओं से भजन कीर्तन, जंगल में घूमना, जगह जगह पवित्र स्थानों पर जाना और वहां पर भगवान को खोजना, ये सब काम लोग करते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि भगवान तुम्हारे मन के अंदर है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ विश्वास दुनिया में फैले हुए हैं कि भगवान ऐसे मिलते हैं, उनका वो खंडन करते हैं कि नहीं, भगवान ऐसे नहीं मिलते। क्या है? उनके अनुसार ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में, ना कैलाश में, कहीं पर भी भगवान नहीं है। ना किसी तीर्थ यात्रा करने से भगवान मिलेगा, ना ही कोई कर्म करने से यानी कीर्तन, भजन, योग, वैराग्य, साधना, कुछ भी करने से भगवान नहीं मिलेगा। ये सब कुछ क्या है? ये तो सब ऊपरी दिखावे हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। असली बात क्या है? भगवान को कैसे पाया जा सकता है? कि अपने मन के अंदर भगवान को ढूंढो। अगर मन में अपने अंदर हमने भगवान को पा लिया, अपने अंदर भगवान को पाने का मतलब क्या है? कि अपने मन में शांति, सारी बुराइयां निकाल दो, एकदम से शांत हो जाओ। अगर हम बहुत शांत रहते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, कभी कोई बुरा काम नहीं करते, कोई पाप नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, कोई अत्याचार नहीं करते हैं, तो वो है भगवान को पाना। वही से भगवान मिलता है। जो इंसान इस तरह के काम नहीं करता है उसे ही भगवान मिलते हैं, ना कि काबा कैलाश जाकर या भजन कीर्तन करके भगवान नहीं मिलते हैं। 10वां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में क्यों कहा है? सब श्वासों के श्वास में से कबीर का मतलब यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। सब श्वासों में, सांस में, मनुष्य के अंदर, हमारी हर सांस में भगवान है। कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया, घट घट मतलब कण कण में, एक जर्रे जर्रे में। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास प्राणी के मन में ही है। सभी मनुष्यों के अंदर भगवान का वास है। जब तक मनुष्य की सांस है, मतलब जब तक मनुष्य का जीवन है, तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में बसता रहेगा, यानी आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती। सामान्य हवा में स्थिति को बदलने की क्षमता नहीं होती, परंतु हवा अगर तेज गति से चले यानी आंधी आ जाए तो क्या होता है कि वो अपने आसपास जितना भी कूड़ा करकट होता है, धूल मिट्टी होती है जमीन पर, सबको अपने साथ बहा करके ले जाती है तेज आंधी। लेकिन जो हल्की हवा है वो ऐसा नहीं कर सकती है। ज्ञान में भी बहुत प्रबल शक्ति होती है। ज्ञान क्या करता है? वो मनुष्य के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, कलुषता है, कपट है, छल है, अज्ञानता है, उसको एक ही बार में दूर कर देता है। इसलिए कवि ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। जिस तरह से आंधी सारी बुराइयों को एक साथ हटा देती है, आंधी सारी कूड़ा करकट को हटा देती है, उसी तरह से ज्ञान जब आता है मनुष्य को तो वो भी सारे बुराइयों को हटा देता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसके सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है और निश्चल हो जाता है और फिर वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। 13वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियां दे रखी हैं यहाँ पर आपको शब्द में से और इनका अर्थ बताना है, इनका भाव बताना है। पहला, हिति चित की द्वैत हुनी गिरानी मोह बरिंदा टूटा। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन में जो प्रभाव पड़ता है उसे बताया गया है। कवि कहते हैं कि ज्ञान की आंधी जब आती है तो मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट जाते हैं और मोह रूपी बल्लियां भी गिर जाती हैं, जिससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर जाता है। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और उसका मन साफ हो जाता है। दूसरी पंक्तियां हैं,
आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। इसका अर्थ है कि ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद भक्ति रूपी जल की वर्षा होती है, जिससे प्रेम में हरि के सब भक्त भीग जाते हैं। अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सभी भक्तों के मन शुद्ध हो जाते हैं और वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारे मन में बुराई होती है। जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हम असली हकीकत को जानने लग जाएं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा असली औचित्य क्या है, तो फिर हमारे मन की सारी बुराई हट जाती है और हम शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करने लगते हैं। कबीर की साखियां और सबियत ये हैं क्षितिज भाग 1 के, तो इसलिए रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न तो बनता है। रचना और अभिव्यक्ति में ये प्रश्न दिया गया है कि संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। मतलब कबीर जी ने जो भी ये लिखा है साखियां और शब्द हमारी किताब में है, इसके आधार पर हमें बताना है कि कबीर जी धर्म को किस तरह से मानते थे या संप्रदाय को किस तरह से मानते थे। क्या वो धर्म के झगड़े में पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, उनका धर्म के बारे में क्या विचार था, ये बताना है। इसका उत्तर है कि कबीर जी ने अपने विचारों के द्वारा हर मनुष्य की आंखों पर जो धर्म और संप्रदाय के बड़े बड़े पर्दे पड़े थे उनको हटाने की कोशिश की है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है और धार्मिक कुप्रथाएं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में नहीं होते हैं, बल्कि वह मनुष्य के मन में होते हैं, उनकी आत्मा में होते हैं, ऐसा कबीर जी ने कहा है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म में ना पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीजें मनुष्य को राह से भटकाने और बंटवारे की ओर ले जाती हैं। इसलिए कबीर के अनुसार हमें धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान और अल्लाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम और निश्चल भाव से बस भगवान की आराधना करे। पाठ में संकलित साखियों से यह पता चलता है कि कबीर समाज में फैले हुए जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन होना, इस सब से अलग हटा करके वो समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को बुराइयों से मुक्त कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे काम करने को भी श्रेष्ठकर बताया है, अच्छा बताया है। तो बच्चों, ये थे कबीर क्लास 9 से साखियां और शब्द के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि आपने अगर क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा तो फिर आप सब प्रश्नों के उत्तर जान गए होंगे और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्लास के अंत में आप आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपने पूरी क्लास में बटन नहीं दबाया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आगे नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.